यही भौमासुर का एक अंग रक्षक भी था, इसका द्वारपाल था, मुर नाम का दैत्य, उसको मारा ठाकुर जी ने, तो नाम भगवान का पड़ा मुरारी। भौमासुर का वध किया। भौमासुर के वध के बाद जब भगवान उसके राज्य में गए तो उसके महल में प्रवेश किया तो 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 20,000 होने पर इन सब के साथ एक साथ जबरदस्ती हठ पूर्वक इसका ब्याह करने का षड्यंत्र था। भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को देखा। 16,000 कन्याओं को देख करके भगवान के मन में तो क्या ही भावना आवेगी, लेकिन उन 16,000 कन्याओं के मन में एक साथ भावना उत्पन्न हुई। जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, द्वारिकाधीश को देखते सबके मन में आया, हे विधाता भूयात पतिर में मय्यम, ये जो सांवरे सलोने आए हैं ना, कृपा करके मुझे इनकी पत्नी बना दो। ऐसा प्रत्येक 16,000 कन्या, प्रत्येक कन्या ऐसे ही, उसको ये नहीं पता बगल वाली भी यही सोच रही है, लेकिन प्रत्येक अपने मन से सोच रही है कि जो सांवरे सलोने द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं ना, ये मेरी ओर देख लें और मुझे अपनी गृहिणी बना लें, मुझे अपनी चरण की दासी बना लें। अब हम घर जाने लायक नहीं, हमको घर में कोई स्वीकार करेगा नहीं, हमसे ब्याह कोई करेगा नहीं। हम पे दो ही मार्ग है, या तो गलत मार्ग अपना लें या फिर अपने प्राणों का परित्याग कर दें। लेकिन द्वारिकाधीश को देख करके तीसरा मार्ग खुल गया, बोले कि ये हमको स्वीकार कर लें। एक संग समस्त पत्नियों ने मन में भाव रखा कि ये हमको पति रूप में मिले। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, सत्यभामा ने प्रणाम किया, आप भले ही हमारे पति हैं, लेकिन आप द्वारिकाधीश हैं, ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, महाराज धीराज द्वारिकाधीश हैं। आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। पूज्य पिताजी गाते हैं, बिंदु जी महाराज का पद है। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये कोरोना महामारी का समय है, 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते, लेकिन इस पंडाल में इतने लोग बैठे हैं। ये किसके लिए बैठे हैं? मेरे लिए बैठे हैं, सतनाम जी के लिए बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? क्योंकि इन सब ने ठाकुर जी की कृपा का कभी ना कभी तो अनुभव किया है, इसलिए यहां बैठे। संसार का कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यह बात कह नहीं सकता कि उसने भगवान की कृपा का अनुभव नहीं किया। रोज प्रातःकाल उठ करके आप अपने आप को जीवित देखते हो ना, सबसे बड़ी कृपा तो ठाकुर जी की यही है कि हम आज भी जीवित हैं। रात को सोए थे, ना जाने कौन सी दुनिया में थे, लेकिन अभी जीवित उठ रहे हैं, मतलब ठाकुर जी की कृपा है। हम सब पर कृपा करते हैं ठाकुर जी। श्री बद्रीनाथ भगवान तपस्या की मुद्रा में बैठे हैं। स्वयं वही द्वारिकाधीश, वही श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी वहां तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? मैं तपस्या करूं, आप तपस्या करो, भोलेनाथ तपस्या करें, ये बात समझ में आती है, क्योंकि हमारे ऊपर ठाकुर जी हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। ठाकुर जी किसके लिए प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में? और हठ पूर्वक कर रहे हैं। जहां बद्रीनाथ भगवान विराजमान हैं, ये स्थान बद्रीनाथ भगवान का नहीं, ये केदार भगवान का स्थान है। श्री केदारनाथ महाराज यहां विराजते थे कभी, किसी 1000 लाखों वर्ष पहले। क्यों? तप्त कुंड वहीं है, सुव्यवस्थित हिमालय का एकमात्र स्थान है बद्रीनाथ, वहां सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। छोटा सा एक बालक तप्त कुंड के पास में रो रहा था। भगवान शिव पार्वती दोनों स्नान के लिए जा रहे थे। उस बालक को जब देखा तो पार्वती जी का मन आ गया कि अरे ये छोटा सा बालक है, क्योंकि बद्रीनाथ जो है ये 6 महीने के लिए देवताओं की रमण स्थली होती है और 6 महीने के लिए वहां इंसान जाते हैं। तो पार्वती जी ने सोचा कहीं कोई देवी, कोई देवता अपना बालक छोड़ गया शायद यहाँ पर।
भगवान शिव बोले मुझे को मायावी लग रहा है, इसको उठाना मत गोदी में। पार्वती जी बोली आप तो निर्दयी हो, नन्हा सा बालक इतना रो रहा है, ऐसी सर्दी में बैठा है, मैं तो ममता की देवी हूं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। पार्वती जी ने गोद में ले लिया और ले जा करके महाराज जहां भगवान शिव पार्वती विराजते थे वहां पर उस बालक को लेटा दिया और थोड़ी देर ये थोड़ा अपना क्रीड़ा करता रहे ताकि तब तक हम स्नान कर लें। तो उसको बेर कोई कहते हैं बदरी, बेर के, क्योंकि बेर जो है वो गेंद जैसा होता है, छोटा बालक खेल सकता है, वो बेर के कुछ फल वहां रख दिए, बालक उससे खेलने लगा। भगवान शिव पार्वती दोनों तप्त कुंड में स्नान करने के लिए आए, स्नान करके वापस लौट करके गए तो महाराज मुख्य द्वार बंद हो गया। भगवान शिव बोले मैं पहले ही बोल रहा था मायावी बालक है, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। भगवान शिव ने रोषवंत होकर के जैसे ही उस मुख्य द्वार को धक्का दिया, खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण वहां तपस्या करने के लिए विराज रहे हैं। भगवान शिव प्रणाम करते हैं, बोले प्रभु आप क्यों हट कर रहे हैं तपस्या के लिए? पहले भी भगवान से कही थी, शिव जी से कहा था कि मुझे तपस्या करनी है, तो शंकर जी ने मना कर दिया था। आज शंकर जी बोले आप क्यों हट कर रहे हैं तपस्या के लिए? तो भगवान बद्रीनाथ कहते हैं देखिए महादेव, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। यदि बिना तपस्या के कोई कर्म करेगा तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। सतयुग त्रेता द्वापर में ये नियम था, चाहे दैत्य हो, देव हो, राक्षस हो, सबको तपस्या करनी पड़ती थी। रावण ने भी की, कंस ने भी की, हिरण्यकश्यप ने भी की, राक्षस भी तपस्या करते थे, क्योंकि कर्म फलीभूत होगा ही नहीं तब तक जब तक तपस्या नहीं करोगे। लेकिन कलयुग में मानव पर इतना समय नहीं है कि वो तपस्या करे, इसलिए कलयुग के समस्त जीव कर्म करें और उनको फल मिल जाए तो उनके नाम से मैं यहां तपस्या करूंगा। हम समस्त प्राणी मात्र के लिए भगवान बद्री विशाल तपस्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हम जो कर्म फल भोग रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। इसलिए वर्ष में एक बार तो बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करने जाना ही चाहिए मानव को, हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। एक कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं हमारे गुरुदेव। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के संग ब्याह कैसे किया? श्री उद्धव जी महाराज भगवान के महामंत्री, उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु एक काम करते हैं, आपका सुंदर ब्याह की व्यवस्था करते हैं। 16,100 राजकुमारियों के संग एक संग ब्याह होगा, बड़े बड़े राजा आएंगे, बड़े बड़े हमारे मेहमान आएंगे, सबको दिखाने के लिए कुछ अलौकिक होना चाहिए। भगवान बोले क्या अलौकिक बनाओगे? बोले दुनिया में पानी के फुब्बारे होते हैं, हम आपके ब्याह में दूध के फुब्बारे बनाएंगे। भगवान बोले हमको तुम्हारा ये भाव जच नहीं रहा। दूध का फुब्बारा, दूध तो सेवन के योग्य होता है, उसको फुब्बारे में प्रयोग करने का क्या औचित्य? उद्धव जी बोले अरे आप देखना बहुत अच्छा लगेगा। भगवान बोले मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम अपने मन की कर लो। उद्धव को इसी से समझ जाना चाहिए था, द्वारिकाधीश की मन की, उनके मन से ही सब चलता है। जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की, फिर भी उद्धव जी महाराज लगे हुए थे कि मैं दूध का फुब्बारा लगाऊंगा। भगवान बोले इतने दूध की व्यवस्था कहां से करोगे? बोले काम करो, द्वारिका के समस्त लोगों से जाकर के कह दो अपने घर से एक एक गिलास में, एक एक पात्र में दूध लेकर के आवे, फुब्बारे में डाल दें। कल सुबह मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, समय तुम पे नहीं, तो उनसे कह देना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब आधे अंधेरे में ही सब लोग आकर के दूध डाल देंगे। ठीक है। उद्धव जी ने पूरी द्वारिका नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल ठाकुर जी का ब्याह उत्सव होने वाला है और वहां लगे विशाल फुब्बारे में दूध बहेगा, तो आप सब लोग अपने अपने घर से एक एक पात्र में दूध लेकर के जाइए, फुब्बारे में डाल दीजिए।
अब द्वारिका के लोग जब ये बात सुनते हैं तो मन में क्या सोच रहे हैं? बगल वाला डालेगा, और भी लोग द्वारिका के सब दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो किसको क्या पता चल रही है? दूध में पानी मिल करके तो एक ही हो जाना है। अब ये बात एक नहीं सोच रहा, पूरी द्वारिका यही सोच रही है। सब यही सोच रहे हैं कि बाकी सब दूध लेके जा रहे हैं, हम तो पानी डालेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ और सब अपने अपने घरों से पात्र में महाराज बढ़िया जल लेकर के निकले, और ऊपर से ढक करके ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे दूध जा रहा है। क्या आपस में चर्चा कर रहे हैं, और क्या ले जा रहे हो? बोले गिरी गाय का गिरनार से दूध मंगवाया मैंने तो। अरे ठाकुर जी का ब्याह है, साधारण बात तुमने? बोले हमने तो ब्रज से मंगवाया है, ठाकुर जी के ब्याह में लगेगा तो हमने सोचा बढ़िया ब्रज से प्रेम है ठाकुर जी को, वहां की गैया चराइए तो वहीं का दूध आवे। बोले हाँ बढ़िया डालो। और वही अंधेरे में सब उस फुब्बारे में महाराज जल छोड़ छोड़ करके चले गए। प्रातः काल सूर्य उदय होने लगा, पूरी द्वारिका नगरी खड़ी है महाराज देखने के लिए कि दूध का फुब्बारा पहली बार चलेगा। भगवान भी पधारे, भगवान की पटरानियां भी आई। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे थे, बोले कि ठीक है उद्धव तुम कर लो अपने मन की। अब जैसे ही फुब्बारा चालू हुआ तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था। भगवान बोले उद्धव ये क्या हुआ, दूध पानी कैसे बन गया? उद्धव ने जाकर के देखा तो थोड़ा सा अंश भी नहीं था उसमें दूध का। सारी द्वारिका के लोग खड़े थे। उद्धव एक मंच पे खड़े हो गए, बोले कि भाई सही सही बताना, तुम में से कितने लोगों ने जल छोड़ा यहाँ पे और कितने लोगों ने दूध छोड़ा? तो जल छोड़ने के नाम पे सबने हाथ उठा लिए। बोले हमने उठा, और बगल वाला भी उठा रहा, देखते जामे। बोले तू तो कह रहा था गिरनार का दूध है, बोले तूने भी तो कहा था ब्रज का दूध है। वास्तव में अंत तो गत्वा किसी ने भी दूध नहीं डाला। भगवान उद्धव के पास आए, बोले उद्धव हम जानते हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन इतनी बुद्धि भी तो लगाओ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जितने लोग हैं इन सबके हृदय में मेरा निवास है, और मेरा जब किसी कार्य के लिए मन नहीं है तो किसी का कैसे हो जाए? इस बात से यह बात प्रतिपादित हुई कि भाई होई सोई जो राम रचि राखा, जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होता है। अपनी स्वेच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते। ये आज कथा भी हो रही है, ये कोरोना आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं, ये सब भी ठाकुर जी की ही इच्छा है, और उनकी इच्छा को स्वीकार ही करो। 16,000 कन्याओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति पति की भावना उत्पन्न हुई। भगवान ने सबसे ब्याह किया। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 16,100। ये भगवान के परिवार हो गया। भगवान अपने परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं। आज की कथा गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से है, गृहस्थी, और एकादश स्कंद पूरा सन्यासी महात्माओं के लिए है। अब आगे आता है, वो भी गृहस्थियों का ही विषय है, प्रणय कलह। दाम्पत्य को सुखी बनाने के लिए भगवान कहते हैं, प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को, लड़ाई झगड़ा। तो बोले दाम्पत्य को सुखी बनाने के लिए थोड़ी नोक झोंक घर में होती रहनी चाहिए पति पत्नी के बीच, ये आवश्यक है। देखो बंधु, मैं कथा में कहा करता हूं कि ब्याह से पहले लड़का को लड़की में साक्षात लक्ष्मी दिखाई देती है, और लक्ष्मी को लड़के में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं। और ब्याह के कुछ वर्ष बाद लड़का को लड़की में शूर्पणखा दिखती है, और लड़की को लड़का में साक्षात रावण दिखाई देता है। ये स्थिति क्यों आती है? एक बहुत बड़े वक्ता कथा में कह रहे थे, बोले कि शादी के बाद प्रथम वर्ष जब होता है शादी का, तो गृहिणी लगती है कैसी? बोले चंद्रमुखी। और द्वितीय वर्ष प्रारंभ होता है तो हो जाती है सूर्यमुखी, और तीसरे वर्ष में ज्वालामुखी, और तब पति क्या होता है? बोले अंतर्मुखी। मैं अंतर्मुखी होके रहूं।
बाकी आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको ज्यादा पता होगी है। सतनाम जी आदि सब एक्सपीरियंस्ड हैं। भगवान कहते हैं कि दोष दिखने कब शुरू होते हैं दूसरे में? दो स्थिति में। एक तो अति दूरात, जब किसी से बहुत दूरी बना लोगे तो उसकी पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कहां है, कैसे है, तो फिर उसके दूसरे लोग आकर के तुम्हारे कान भरेंगे तो उसके प्रति तुम्हारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वैसा है, इस प्रकार उसके प्रति दोष आ जाएगा। और दूसरे दोष के प्रादुर्भाव का कारण है अति सामीप्य, बहुत ज्यादा किसी के समीप आ जाना। गुरुजनों के भी, श्रेष्ठ जनों के भी ज्यादा समीप में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी दृष्टि बहुत जल्दी दोष देखती है। और यदि आपने किसी गुरुजन में भी दोष देखने शुरू कर दिए तो आप अपने ज्ञान के ग्राहक नहीं बन पाओगे। इसलिए मध्यस्थ रहो, ना ज्यादा दूरी बनाओ, ना ज्यादा किसी के समीप जाओ, क्योंकि दुर्गुण सब में होते हैं, कोई ना कोई कमियां सब में होती हैं। ज्यादा पास रहने लगोगे तो फिर उसमें दुर्गुण दिखेगा। ऐसे ही पति पत्नी भी दाम्पत्य जीवन में वो अति सामीप्य की वजह से एक दूसरे में दोष देखने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बीच बीच में कुछ दिन का मनमुटाव होना चाहिए, कुछ कुछ दिन के कलह होते रहने चाहिए। लेकिन कैसे होने चाहिए स्पष्ट सुन लेना, कहीं बाद में तुम लोग एक दूसरे के बाल खींचो। प्रणय कलह प्रेम भरा, हंसी मजाक वाला, एक आध दो दिन के लिए रूठ जाओ लेकिन हंसी मजाक में, वो सीरियसली मत हो जाना। पता चली कोर्ट कचहरी में पहुंच गए और अदालत में मां पूछी कैसे, बोले हमने कथा सुनी थी महाराज जी की, वो कह के गए थे कलह करना है घर में, नहीं, प्रणय कलह। और द्वारिकाधीश कैसे कर रहे हैं? आज स्वधर्मा सभा से आ रहे थे, ठाकुर जी बोले रुक्मणी कभी नाराज नहीं होती हमसे। तो ठाकुर जी आ गए, आकर के झूला पे बैठे झूल रहे थे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी। और ठाकुर जी बोलने लगे आपने हमसे ब्याह क्यों किया? और ये बात कब कर रहे हैं? जब भगवान के पुत्र हो गए, पर पौत्र हो गए, पर पौत्र हो गए, तब रुक्मणी जी से कह रहे हैं हमसे ब्याह क्यों किया। रुक्मणी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका उत्तर अब क्या दें हम आपको, इतना सब आगे बढ़ गया। आप कहोगी हमने इसलिए ब्याह कर लिया, संतों से आपके बारे में बहुत सुना था। तो देवी संतन पे तो और कोई काम ही ना है, वो पूरे दिन मेरे ही गुणानवाद गाते रहे। उनका ना पति है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना घर है, उनका केवल मैं ही हूं। ये नारद आदि निर्ग्रंथा संत, इनका कोई नहीं है, इनका केवल मैं हूं। अब इनके पास जाओगी तो मेरे ही गुणानवाद सुनने को मिलेंगे ना। तुम भी गलत फंस गई, नारद आदि संतों के बीच में रह के मेरे गुणगान सुन ली और मुझसे ब्याह कर ली। तुम कहोगे कि हमने इसलिए ब्याह कर लिया कि तुम बहुत सुंदर हो। काय बात के सुंदर हैं हम? हमारे रंग की वजह से हमारा नाम पड़ गया इदानिम कृष्णताम गतः, क्योंकि ये कृष्ण वर्ण के हैं, काले काले हैं, इसलिए हम इनका नाम कृष्ण रखते हैं। स्पष्ट लिखा है, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं काय के सुंदर हैं हम। आप कहोगी हमने इसलिए ब्याह कर लिया, आप बहुत बड़े पराक्रमी हो। किस बात के पराक्रमी? महाभारत युद्ध में एक अस्त्र नहीं उठाया मैंने, और राजाओं के भय की वजह से रण छोड़ के भाग गया, मगध नरेश जरासंध की वजह से, और कोई आक्रमण ना कर दे इसलिए समुद्र के बीच में ये नगरी बना करके रहता हूं। तुमने कौन सा गुण देख लिया हम में जो तुमने हमसे ब्याह किया? देवी अभी भी समय है, यदि आप हमको अभी एक बार संकेत भर कर दोगी ना, हम तुरंत शिशुपाल को बुला करके आपका पाणी ग्रहण कर देंगे, आपको द्वारिका से विदा कर देंगे। अब तो द्वारिका की विदा की जैसी बात आई, रुक्मणी जी सुन करके उनको क्रोध तो आया नहीं, मूर्छित होके गिर गई, उन बेहोश हो गई, सुन ही नहीं पाई। विरह की भाव आते ही रुक्मणी जी मूर्छा में चली गई। ठाकुर जी बोले देखूं तो सही, थोड़ी नाक कान चढ़े कि नहीं। पीछे जैसे देखा तो रुक्मणी जी है ही नहीं, झांक के देखा तो पीछे वो तो बिल्कुल पड़ी बेहोश अवस्था में। ठाकुर जी ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया
दो भुजाओं से रुक्मणी जी को उठाया, एक भुजा से पंखा जलने लगे, दूसरी भुजा से पानी का छिड़काव करने लगे। रुक्मणी जी को होश आया, ठाकुर जी के हस्त कमल लेकर के अपने हाथों में द्वारिकाधीश से कहने लगी, हे प्रभु आप कुछ भी कहिए सब स्वीकार है, लेकिन आप स्वयं से दूर जाने की चर्चा हमसे कभी मत कीजिएगा, आपसे विरह हो ये कभी मत कीजिएगा हमारे साथ, हम सदा सर्वदा आपकी दासी बनकर के रहें, यही कृपा कर दीजिएगा। आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। इस प्रकार श्री रुक्मणी जी और बाल कृष्ण, अब तो बाल कृष्ण कहां, अब तो द्वारिकाधीश कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण की मंगल मनोरमा श्री प्रणय कलह की कथा बताई गई और दंपतियों को यह भाव बताया गया कि इस प्रकार थोड़ा प्रेम भरा कलह रहे, उससे क्या होगा, बोले दोष दिखने कम हो जाएंगे। थोड़ी लड़ाई झगड़े घरों में थोड़े से, जिस प्रकार हम लोग दोष देख करके जो मन ही मन बातें रख करके एक दूसरे के प्रति जो भाव रखते हैं, वो सब कम हो जाएगा। प्रणय कलह के भाव रख के भगवान ने आगे फिर राजा नृण की कथा बताई। एक राजा नृण था, ब्राह्मणों को रोज दान करता था, गौ दान करता था। एक ब्राह्मण को इसने गाय दान करी, बहुत सारी गाय, उनमें से एक गाय उस ब्राह्मण के यहां से भाग करके फिर से राजा की गौशाला में आ गई। राजा ने दूसरे दिन फिर से 10 गाय 12 गाय दान की एक ब्राह्मण को, गलती से वही गाय फिर दान कर दी जो कल एक ब्राह्मण को और कर चुके थे, राजा को पता नहीं था। अब वो ब्राह्मण अपनी गैया ढूंढते ढूंढते आ रहे थे और यहां से दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था। इन्होंने उन गायों के झुंड में उस गाय को पहचान लिया जो राजा ने कल उसको दान की थी। अब यहां दोनों ब्राह्मणों में आपस में युद्ध हुआ, ये मेरी गाय, वो बोले मेरी गाय, गाय गायों में युद्ध हो गया। और इस वजह से राजा के पास गए, राजा ने कोई निर्णय नहीं किया, राजा को इस कृत्य के फलस्वरूप गिरगिट बनना पड़ा। ये अपराध राजा से हो गया, जबकि उसने जानबूझ के नहीं किया था। भगवान ने कृपा करके वो राजा नृण को पुनः मुक्त किया। तो दान कैसे हो, किसको हो और किस प्रकार से हो, इसके भाव यहां पर बताए गए। कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। पाप के भाव नर राजा की कथा से बताए। फिर महाराज नारद जी महाराज एक दिन ग्रहचर्या देखने आए भगवान की। नारद जी बोले एक पत्नी वाले, एक पति वाली, इन सबको तो हमने बहुत देखा, लेकिन बहुपत्नी वाले पति कैसे रहते हैं हम जरा देखें तो सही जाके। तो द्वारिकाधीश की ग्रहचर्या देखने के लिए नारद जी आए। बोले सब की शिकायत ठाकुर जी करते हैं, इंसान ऐसे हैं, देवता ऐसे, दैत्य ऐसे, आज कोई ठाकुर जी की शिकायत भी करेगा? कोई ना कोई पत्नी तो भगवान की ऐसी मिलेगी जो ठाकुर जी की शिकायत करे। सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया नारद जी ने। तो महाराज वहां पर ठाकुर जी भोजन आरोग रहे थे, रुक्मणी जी भोजन करा रही थी। इतने में नारद जी आए। ठाकुर जी आओ 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 नारद जी महाराज आइए विराजिए, कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु बस दर्शन करने आया। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। रुक्मणी जी लाओ लड्डू लाओ खिलाओ, नारद जी महाराज पधारे हैं। लड्डू आदि खाए, द्वारिकाधीश से थोड़ी देर चर्चा हुई। रुक्मणी जी को एकांत में ले जाकर के नारद जी बोले और देवी सब ठीक? द्वारिकाधीश गृहस्थाश्रम प्रेम पूर्वक कोई आपको तकलीफ तो नहीं? रुक्मणी जी बोली मैं कहां तक बताऊं आपको, मैं तो कभी कभी कहती हूं कि आप औरों के पास भी जाया करो। ये सत्यभामा जामवती बेचारी ये सब रूठ के बैठ जाएंगी किसी दिन, जाते ही नहीं, मेरे भवन से जाते ही नहीं बाहर कभी। नारद जी तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहे, बोले कि चलो यहां से तो तुम पास हो गए, जामवती आदि इनके यहां जाते नहीं हो, जरूर शिकायत करेंगे आपकी। भगवान बोले जाओ वहां भी चले जाओ। नारद जी महाराज तुरंत अगली पत्नी के भवन में गए, जामवती। अब जैसे ही वहां प्रवेश किया तो क्या देखा? ठाकुर जी अपने छोटे छोटे बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नारद जी बोले अभी तो ये वहां बैठे थे भोजन कर रहे थे, अब यहां आ गए?
और जैसे ही नारद जी को आते देखा, फिर से ठाकुर, अरे वाह वाह नारद जी आए हैं, अरे जामवती देखो नारद जी पधारे, लड्डू लाओ लड्डू खवाओ। नारद जी बोले नाटक देखो इनका, अभी वहां पे भी कर रहे थे स्वागत, अब यहाँ फिर से वही स्वरूप, इतना नाटक करेंगे पत्नियों के सामने कि देखो जैसे कुछ पता ही नहीं है। नारद जी से भगवान कहते हैं और सब ठीक, सब आनंद? बोले सब आनंद में। कब आए? बोले बस अभी आया। अच्छा, रुक्मणी के भवन में गए? बोले नहीं अभी नहीं गया, जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। जामवती जी से पूछा, बोले देवी सब ठीक है, ठाकुर जी की कोई शिकायत तो नहीं, गृहस्थाश्रम में सब मंगल है, आपकी इच्छा आदि सब पूर्ण हो रही है, कभी कोई तकलीफ तो नहीं? बोले नहीं नहीं नारद जी, बहुत द्वारिकाधीश इतना ध्यान रखते हैं, सदैव पास रहते हैं, जब जब द्वारिका में रहते हैं मुझे अपने संग ही ले जाते हैं, भ्रमण के लिए जाएंगे आदि आदि, सब साथ में ही रहते हैं बिल्कुल। देखो बालकों का कितना ध्यान रखते हैं। नारद जी तिरछी नजर से देख रहे हैं द्वारिकाधीश को, बोले बहुत बहुत चतुर हैं, कोई सुरंग बना रखी होगी नीचे से, दौड़ के आ गए होंगे यहाँ पे। नारद जी बोले अगले भवन में दौड़ के जाऊंगा, मुझसे पहले नहीं पहुंच पाएंगे। नारद जी महाराज, अच्छा ठीक है चलूं फिर आऊंगा। बोले हाँ आते रहा करो द्वारिका। बोले आऊंगा, जरूर आऊंगा। नारद जी जामवती के भवन से निकले और द्रुत गति से दौड़ करके गए, सत्यभामा के भवन में घुस गए तो अंदर देखा ठाकुर जी सत्यभामा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। नारद जी महाराज सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले कि भैया ये कैसे आप अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन कर रहे हो? तब नारद जी को ठाकुर जी ने दर्शन कराया। नारद जी बीच आंगन में जाके खड़े हो जाओ। आंगन में जाकर के खड़े हुए, वहां से सब पटरानियों के भवन दिख रहे थे। तो क्या देखा, हर भवन में ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ एक साथ रमण कर रहे हैं। किसी भी पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई शिकायत का कोई मौका नहीं दे रहे हैं ठाकुर जी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? जो कोई नहीं कर सकता वो कर दे, उसको ईश्वर कहते हैं। लोग ठाकुर जी से खुद को कंपेयर करते हैं। भगवान 16,108 ब्याह किए, हम 2-4 हम कर लें, कर लो, लेकिन शर्त ये कि चारों पत्नियां रहेंगी अलग अलग घर में और तुमको चारों के संग एक संग रहना पड़ेगा, जैसे द्वारिकाधीश रहते हैं। ऐसे कर सको तो जरूर करो। ऐसे हमारे श्री द्वारिकाधीश गृहस्थ आश्रम की बात हो उसको भी प्रेम से निर्वहन करते हैं, कहीं मित्र धर्म का पालन हो उसको भी प्रेम से निभाते हैं, माता पिता के धर्म को हो उसको भी प्रेम से निभाते हैं, और प्रेम का पालन करना हो वहां भी प्रेम से ठाकुर जी निर्वहन करते हैं। आगे भगवान की नित्यचर्या का वर्णन, ठाकुर जी का दिन कैसे गुजरता है। तो ठाकुर जी ब्रह्म बेला में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, और भक्तों का स्मरण करते हुए फिर ठाकुर जी गौशाला में जाते हैं, गायों के बीच में कुछ समय बिताते हैं। उसके बाद अपने पांचजन्य शंख को बजा करके द्वारिका के समस्त सोए हुए जीवों को पुनः उत्थापित करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की संपूर्ण दिनचर्या बताई गई। हाथ देखते हैं प्रातःकाल उठ करके, कौन कौन हाथ देखते हैं? सच बता ना, झूठ वाले नहीं। तो हाथ में क्या देखते हो आप? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये कर दर्शन क्यों करना चाहिए, इसकी भावना क्या है? सुनो, सबसे पहले उठते ही केवल हाथ नहीं देखना चाहिए। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग को देखो। अग्रभाग में कौन है? लक्ष्मी का निवास है। कहीं भी लक्ष्मी का व्यय करते हैं तो इन हाथों से ही करते हैं। तो अपने कर के अग्रभाग में लक्ष्मी को देखो और देख करके प्रणाम करो, हे लक्ष्मी, हम आज आपको व्यय करने वाले हैं, ना जाने कहां कहां आपका व्यय करेंगे। आप कृपा करके किसी सदपात्र के पास ही जाना, किसी कुपात्र के पास मत जाना। इस प्रकार लक्ष्मी को देख के प्रणाम करो। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का निवास है। सरस्वती ही हमसे बुलवाती है, सरस्वती ही हमारी बुद्धि को क्रियान्वित करवाती है। उनका आसन हस्त का मध्य भाग।
हस्त के मध्य भाग में सरस्वती जी का दर्शन करो। हे हमारी भाग्य विधात्री सरस्वती, आज हम किसी को अभद्र ना बोलें, सबको भद्र बोलें, सबके प्रति प्रेम की भावना प्रकट करें। आप हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाओ, मैं किसी कुमार्ग पर ना जाऊं, मैं सतमार्ग पर जाऊं। इस प्रकार अपने अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, और कर मूले तु गोविंद, करके मूल भाग में गोविंद है। इसलिए हाथ के मूल भाग में कलावा पहनाया जाता है। ये न रक्ष जगन्नाथ, मूल में गोविंद हैं, उन गोविंद के हाथ में ये बागडोर हमारी दे देते हैं, बोले अब इसकी रक्षा करना आप। तो इसलिए मूल भाग में गोविंद का निवास। और देखो आजकल के आधुनिक परंपरा अनुसार घड़ी भी मूल में ही पहनते हैं, और मूल में जो गोविंद हैं वो गोविंद कौन है? काल, समय। भगवान महाभारत में कहते हैं मैं काल हूं, तो ये समय भी गोविंद है। तो मूल भाग में गोविंद का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, हे प्रभु। और मूल में एक और चीज है, मूल में क्या है? नब्ज है, हमारे प्राण। और हमारे प्राण कौन है? गोविंद ही हमारे प्राण हैं। हे गोविंद, आप सदा सर्वदा मेरे प्राणों में निवास करो, मेरे मूल में निवास करो, मेरे समय में, मेरे काल में, हर स्थिति में प्रभु आप निवास करो। ये तीन भावनाओं के साथ में सुबह उठ करके कर का दर्शन करना चाहिए। केवल सवेरे उठ रहे हैं महाराज और हाथ देख रहे हैं और फिर आंखें मीट रहे हैं, कप दर्शनम, कप लाओ, नहीं। मंगल में कर दर्शन इस प्रकार होना चाहिए। ठाकुर जी अपने हस्त कमल का दर्शन करते हैं, और प्रातःकाल उठ करके व्यक्ति को स्नान ध्यान करने के बाद में एक काम जरूर करना चाहिए, शंख का नाद करना चाहिए। जिस घर के बालक शंख ध्वनि सुनकर के उठते हैं, उस घर से लक्ष्मी कभी जाती नहीं, ऐसा शास्त्रों ने विधान बताया। घर के बालकों की आंख किससे खुलनी चाहिए? गाने बज रहे हैं महाराज, भद्दे गीत चल रहे हैं और उनसे बच्चे खुल रहे हैं, आंख खुल रही है, माता पिता आकर के गालियां दे रहे हैं, अरे उठ जा, सूरज भगवान चिल्ला रहे हैं ऊपर से कि मैं प्रकट हो गया हूं, देख ले मुझे। ऐसी बातें सुनकर के जो बालक उठते हैं वो बालक श्रेष्ठ नहीं। जो शंख ध्वनि सुनकर के, घंटे घड़ियाल सुनकर के जिनकी निद्रा, मंदिर कैसे खुलता है? शंख ध्वनि बजाई जाती है ठाकुर जी को उठाते ही। उसी प्रकार जो बालक शंख ध्वनि सुनकर के उठते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है, और ऐसे घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं। इस प्रकार भगवान की बहुत विस्तार में दिनचर्या बताई भागवत में, उनको बताया गया। भगवान अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, ये विषय भी बताया गया। ये कथा हम क्यों सुन रहे हैं, और यहां जो कथाएं होती हैं या कहीं भी कथा होती है, कथा सुनने का भाव क्या है? हम भगवान को स्मरण करें, ये श्रेष्ठता नहीं है। भगवान की स्मृति में हमारा नाम आ जाए, ये श्रेष्ठता। इसके लिए कथा सुनते हैं। हम खुद को इतने योग्य बना लें, खुद को ऐसा भक्ति का पथिक बना लें कि ठाकुर जी की लिस्ट में हमारा नाम भी पहुंच जाए। वो उनको पता रहे कि भाई कोई खंडवा में सतनाम नाम का भी कोई व्यक्ति है। उनको पता चले कि भाई कथा कहने वालों में एक इंद्रेश नाम का भी व्यक्ति है। मेरा जीवन तो उसी से कल्याण हो जाएगा कि वो उनको याद हो कि इंद्रेश कोई है, और उनको हमारा नाम स्मरण रहे। उसी के लिए तो हम कथा सुनते सुनाते हैं। सौभाग्यशाली थी मीराबाई, क्योंकि ठाकुर जी उनको जानते थे। सौभाग्यशाली सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कुंभन दास, क्यों? ठाकुर जी उनको जानते थे। ये 8 अरब की जनसंख्या में ठाकुर जी हमको पहचान जाएं, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, उसी से हम धन्य हो जाएंगे। बराह पुराण में एक भाव लिखा है कि जिस प्रकार भागवत में इस बात को प्रतिपादित किया कि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मृति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं मिलती। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। मुक्ति का कारण तभी सिद्ध होगा जब अंतिम समय में, अंतिम काल में नारायण की स्मृति की जाए, भगवान को याद किया जाए। और यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर खूब कथाएं सुनी हो, खूब भजन किया हो, खूब तीर्थ यात्राएं करी हो, क्षेत्रों का भ्रमण किया हो,
लेकिन किसी कारणवश वो अंतिम समय में यदि भगवान को स्मरण नहीं कर पाया तो उसके इतने दिन की हुई मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी क्या? तो बराह पुराण में इस बात को प्रतिपादित किया श्री वेदव्यास जी महाराज ने कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर भगवत स्मरण करता है, भगवत स्मृति जिसके अंदर होती है, क्योंकि दो भाव आते हैं ना, एक भाव ये भी तो कह देता है कि तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हो कि अभी से इतना भजन करो, जब भगवान को मिलना ही अंतिम श्वास के भजन से है तो फिर जीवन भर के भजन का फायदा क्या है? कोई जीवन भर भजन करे, अंत में नहीं कर पावे तो मुक्ति में तो रुकावट आ जाएगी, तो फिर जीवन भर करे ही क्यों? तो इसका पहला पक्ष तो ये, जीवन भर इसलिए करो ताकि आदत बन जाए, और आदत ऐसी हो जाए कि फिर श्वास लो, कुछ भी बोलो, भगवान का नाम स्वतः निकले। स्वतः आदत में भगवत नाम आ जाएगा तो प्राण जब भी निकलेंगे भगवत नाम आएगा ही आएगा। लेकिन दूसरा भाव पक्ष बराह पुराण में भगवान वर्णित करते हैं, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर भजन करे और अंतिम काल में यदि भगवत स्मृति ना कर पावे तो उसकी गति क्या होती है? तो भगवान वर्णन करते हैं कि यदि कोई अपने अंतिम काल में मेरा स्मरण ना कर पाए लेकिन जीवन भर बहुत स्मरण किया है तो उसके अंतिम काल में मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मेरी स्मृति में वो आ जाता है। तो यही तो बात कह रहे हैं, हम भगवान की स्मृति में आ जाएं। हमारा भरोसा नहीं है अंतिम काल में हम भगवान को स्मरण कर पाए कि नहीं, इसलिए इतना भजन करो, इतना कीर्तन करो, इतना ठाकुर जी को रिझाओ, इतना मनाओ, इतना भाव रखो कि ठाकुर जी के हृदय में आपकी स्मृति आ जाए और उस स्मृति के भाव से हम भगवत प्राप्ति कर लें। जरासंध उद्धार राजसूय यज्ञ की कथा बताई गई। जरासंध 20,000 राजकुमारों को बंदी बना करके बैठा है। बीस 20,000 राजकुमारों ने एक मंत्री के द्वारा भगवान के पास संकेत पहुंचवाया कि आप हमारी रक्षा करो। यहां जरासंध के यहां से पत्र आया कि हमारी रक्षा करो, और वहीं पांडवों ने भी पत्र भेजा कि प्रभु आप राजसूय यज्ञ में 20,000 राजाओं की आहुति दिलवाने के लिए इतने राजाओं को लेकर के यहां पहुंचो। भगवान बोले बढ़िया काम बनेगा, जरासंध के यहां जाएंगे, 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे और फिर सीधे पांडवों के यहां जाके उन्हीं से आहुति डलवा देंगे। जरासंध की सभा में भगवान, अर्जुन और भीम तीनों गए। जरासंध ने जब से भगवान को रणछोड़ बनाया, जब से रण से भागे ठाकुर जी ब्राह्मणों के कारण, तब से जरासंध के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है। रोज प्रातःकाल उठ करके कुछ घंटों के लिए ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है जरासंध। आज ब्राह्मणों की सभा में, उस ब्राह्मणों की कतार में 3 क्षत्रिय खड़े थे, अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण, ब्राह्मण का रूप धारण करके। तीनों जैसी जरासंध के पास पहुंचे, जरासंध से जाकर के कहने लगे, हे जरासंध हमें मुंह मांगा वरदान दीजिए। जरासंध बोला, विप्र देवता आज्ञा करें, क्या चाहिए? तीनों ने कहा, युद्ध, तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध मुस्कुराया, हंसने लगा, कहने लगा, बोले महाराज ब्राह्मणों के बीच में इतना रहता हूं कि उनके रग रग से वाकिफ हूं। ब्राह्मण हर वस्तु मांग सकता है लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। हिंसा से उसके हृदय में पीड़ा होती है। आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय हो, अपना रूप दिखाओ कौन हो। मैं युद्ध दूंगा क्योंकि ब्राह्मण भेष का मैं सम्मान करूंगा। आप ब्राह्मणों के भेष में आए हैं इसलिए मैं आपका सम्मान, भेष का बहुत बड़ा भाव है। एक राजा था,
उस राजा को सिर दर्द की एक बीमारी हुई। तो किसी वैद्य ने कहा कि भैया ये तुम्हारी बीमारी एक ही कारण से दूर हो सकती है। बोले किस कारण से? बोले यदि हंस पकड़ करके लाए जाएं तो उन हंस के भीतर से एक उनका अंग निकाला जाएगा, उसका एक लेप बनाया जाएगा, उस लेप को तुम अपने मस्तिष्क पर लगाओगे, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश किया, हंस पकड़ के लाओ। हंस कहां मिलेंगे? मानसरोवर में हंस। तो मानसरोवर के पास जैसे ही राजा के दूत पहुंचे, उन दूतों ने जाकर के हंसों को पकड़ने का प्रयास किया तो दूतों को देख करके हंस दूर भाग गए, पकड़ में ही नहीं आए। दूत पूरी रात बैठे रहे, बोले हंस पकड़ के तो ले जाने, कुछ तो करना पड़ेगा, राजा नहीं तो मार देगा। तभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखा कि वे हंस संतों के पास बैठ करके उनका सत्संग श्रवण कर रहे हैं, नदी वहीं सरोवर के किनारे, और संतों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ सामग्री को वो प्रेम से पा रहे हैं, उनके हाथ से डर नहीं रहे। तो एक सैनिक ने कहा, भैया ये हमारी वेशभूषा की वजह से भाग रहे हैं, यदि हम संत बन के आएंगे ना तो ये पास आ जाएंगे। तो समस्त सैनिक राजा के वे संत वेश धारण करके मानसरोवर के किनारे पहुंचे और उन हंसों को कुछ सामग्री प्रदान करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। तो कहते हैं दोनों हंसों को पता चल गया था ये वही लोग हैं, कल राजा के दूत हैं, ये हमको पकड़ के बंदी बनाने के लिए आए हैं, लेकिन अब की बार संत भेष में आए हैं। तो भेष का अनादर नहीं करना है हमको, इनके भेष का सम्मान करना है। और भेष के सम्मान के लिए स्वयं को ही उन्होंने बंदी बनवा लिया, दोनों हंसों ने। उन हंसों को पकड़ करके जब सैनिक लेकर के जाने लगे, श्री हरि नारायण के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और हंसों के प्रति बड़ी संवेदना प्रकट हुई कि बताओ ये कितने बड़े संत निष्ठ हैं, संत प्रेमी हैं। वे जानते थे कि वे सैनिक जो हैं वो संत नहीं है, सैनिक ही हैं, पकड़ लेंगे, ले जाएंगे, हमारा वध कर देंगे, लेकिन फिर भी संत भेष का अनादर ना हो जाए, इसलिए इन दोनों ने खुद को बंदी बनवा दिया। भगवान तुरंत उनकी रक्षार्थ एक वैद्य बनकर के राजा के यहां पहुंच गए और राजा से जाकर के कहा, राजन आपको जो पीड़ा है उसकी दवा मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं। राजा ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि उससे मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी? बोले मैं आपको वचन देता हूं आपकी पीड़ा दूर होगी, लेकिन आपको इन हंसों को मुक्त करना पड़ेगा, तो ही वो औषधि आपको मिलेगी। राजा ने कहा ठीक है, मैं इनको मुक्त कर दूंगा। दोनों हंस मुक्त हो गए और ठाकुर जी ने राजा को वो बाम जो भी था वो औषधि दे दी। हंस जब वापस जा रहे थे तो जो सैनिक उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, उन हंसों ने कहा कि भाई जो वैद्य तुम्हारे राजा की चिकित्सा करने आए थे वो वैद्य नहीं थे। बोले कौन थे? बोले भगवान आए थे। बोले भगवान क्यों? बोले क्योंकि हम लोग जानते थे कि तुम संत नहीं हो, तुम सैनिक हो, तुम हमारा वध करने के लिए आए हो, हमको ले जाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे संत भेष का अनादर ना हो जाए, संत भेष का कोई अपमान ना हो जाए, इसलिए हम दोनों ने खुद को जानबूझ के बंदी बनवाया। इस बात से रीझ करके भगवान वैद्य बन करके आए थे, वे भगवान ही थे। उन सैनिकों ने हंसों को तालाब में छोड़ा और सैनिक आपस में मन में विचार करने लगे, हमने झूठा संत का भेष धारण किया तो भगवान वैद्य बन के आ गए, यदि हम वास्तव में संत बन जाएं तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी हम पे। ये संत कृपा। तो भेष की अपनी मर्यादा होती है। हमसे लोग कहते आप पजामा कुर्ता क्यों नहीं पहनते? वो पहन के भी आप कथा सुनाओ तो कथा यथावत रहेगी? नहीं रहेगी यथावत। सुनने वाले की दृष्टि ही बदल जाएगी, सुनने वाले के मनोभाव ही बदल जाएंगे। मैं जीन्स पहन के आऊं फटी हुई यहां पे, आप में से एक भी प्रणाम नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं होगी प्रणाम करने की। भेष की अपनी मर्यादा होती है। अरे कहां तक कहें, सीता जी भी जानती थी कि ये रावण है, लेकिन भेष का कहीं अपमान ना हो जाए इसलिए स्वयं को अपहरण करवा दिया।
भेष जरूर धारण करना चाहिए। तिलक आदि ये सब हमारे रूप भेष हैं, इनको जरूर। अब एक बार मेरी कहीं कथा हो रही थी, बहुत भीड़ थी महाराज, तो वहां पुलिस प्रशासन लगा था भीड़ संभालने में। एक दिन उन पुलिस वालों का मुख्य अधिकारी आ गया कथा में, लेकिन वो अपने नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में आ गया। तो जब भीड़ संभाली जा रही तो भगदड़ मची, तो महाराज सबसे ज्यादा धक्के उसी को मारे पुलिस वालों ने। वो बोला तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, कौन है तू? उसने अपना आईडी कार्ड दिखा, सर सॉरी सर गलती हो गई, आप पहचान ही नहीं पाए। अगले दिन वो ड्रेस में आया अपनी में, तो उसके लिए मार्ग हो गया। बोले अरे आप बैठो सर, आप वीवीआईपी यहाँ बैठो फिर आज। रूप की भेष की अपनी एक मर्यादा होती है। भेष बना करके आए हो, इसलिए तुमने युद्ध मांगा है ब्राह्मण भेष में, युद्ध तो मैं तुमको दूंगा, लेकिन पहले अपना रूप दिखाओ, कौन हो तुम। तो सबसे पहले रूप दिखाया हमारे द्वारिकाधीश ने। बोले हम आए हैं। भगवान बोले आओ रण छोड़ भगोड़े। भाग गया था डर के मारे मेरे, भागे हुए से क्षमा कर, मैं ना युद्ध नहीं करता भागने वालों से, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई तुम दिखाओ तुम कौन हो। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया। बोले बालकों के साथ भी युद्ध नहीं करता मैं, तुम बच्चे हो अभी मेरे आगे। भीम भगवान की ओर देखने लगा। बोले कि ये होलिका का श्रीफल मैं ही बनने वाला हूं क्या? भगवान बोले तू दिखा तो सही। भीम ने अपना मुख दिखाया। बोले हाँ इससे करूंगा युद्ध, ये मेरे समान। जरासंध साधारण नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास। अब तो भीम की धड़कन तेज तेज चले। बोले तुम दोनों तो आनंद फरमाओगे और ये मेरे को मारेगा। उसने कह दिया, बोले सूर्य उदय के बाद भीम तुम मेरे शत्रु हो, और सूर्यास्त होते ही तुम मेरे मेहमान हो। मैं तुमको भोजन पवाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, सब करूंगा, लेकिन सूर्य उदय होते ही रणभूमि में आ जाना। रात में कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठ के कभी केला खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, बढ़िया पकवान खा रहे हैं। भीम बैठा बैठा चिंता कर रहा है, सवेरे होते ही कुछ होगा। भगवान बोले चिंता मत कर, सब प्रेम से हो जाएगा। रणभूमि में भीम पहुंचा, इतने में ही जरासंध आ गया और महाराज युद्ध करना शुरू हुआ। भीम को एक ही हाथ से उठा लेता है जरासंध और फेंकता है, दीवार से टकरा करके भीम मूर्छित हो जाता है। अंग अंग टूट गया भीम का। रात्रि में लड़खड़ाता हुआ कक्ष में आता है। भगवान प्रेम से अंगूर खा रहे हैं। आओ भीम आ जाओ, लेट जाओ। बोले तुम तो आनंद फरमा रहे हो, जरा ये भी इतनी तरस भी नहीं आ रही है कि मेरी थोड़ी रक्षा कर लो, मुझे थोड़ा सा बचा लो। अरे कुछ नहीं तो मलहम ही लगा दो, मेरे इतना मारा उसने मुझे, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान बोले तू युद्ध में इतना व्यस्त रहता है, मेरी ओर देखता ही नहीं है। बीच बीच में देख लिया कर मेरी ओर, कुछ ना कुछ बताऊंगा बढ़िया, कल देखूंगा। भगवान बोले हाँ कल देखना। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज फिर से जरासंध ने पीटना शुरू किया भीम को। भीम ने नजर बचा के भगवान की ओर देखा तो भगवान ने पत्ते बीच से अलग कर दी। बोले इसके तो तू ऐसा दाव खेल, इसके दोनों पैरों को पकड़ करके बीच से इसको अलग कर दे तो ही मरेगा ये। भीम समझ गया। भीम ने ऐसा दाव पेच खेला और महाराज जरासंध को बीच से अलग कर दिया। और जैसे ही जरासंध के 2 टुकड़े हुए, भीम भुजा उठाने लगा, भगवान से कहने लगा मैं जीत गया। भगवान बोले पीछे देख। उसने पीछे देखा तो जरासंध फिर खड़ा था। एक मुष्टिक मारी, वो फिर से जुड़ गया और फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। रात्रि में पिट पिटा के आया। भगवान मालपुआ खा रहे थे। बोला आज फिर पिटा मैं, आपको देखा था मैंने, तब भी कुछ नहीं हो पाया। भगवान बोले किस भावना से देखा था? जीतने की भावना से देखा था, निष्काम भाव से नहीं देखा था। कर्म फल त्याग। अरे भाई तू बस कर्म कर, ये मत सोच कि तुझे जीतना है। तू कृपा के भावना से एक कर्म फल त्याग करके मेरी ओर देख, मैं शरणागत हूं, इस भावना से देख, धैर्यवंत होकर के देख, तू जीतेगा। बंधुओं ये कथा ना बड़ी सार गर्वित है। यहां पर जरासंध कौन है? जरासंध है हम लोग जिससे रोज लड़ते हैं, कर्म। सूर्य उदय होते ही उससे हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है।
और भीम कौन है? हम सब जीवात्मा। हम रोज कर्म से लड़ रहे हैं और रोज कर्म हमको चारों खाने चित कर देता है। शाम को महाराज थके हारे, उदास, हताश, निराश घर पे लौट के आते हैं पिट पिटा के कर्म से। तब ठाकुर जी से कहते हैं, राधा रमन लाल जी कुछ तो कृपा करो, कुछ तो अनुकंपा करो, कुछ तो हम पर कृपा दृष्टि करो। तब भगवान कहते हैं, तू कर्म करता है लेकिन कर्म करते करते मेरा स्मरण नहीं करता, मेरी ओर नहीं देखता, और यदि देखता भी है तो जीतने की भावना से, कर्म को हराने की भावना से देखता है, उपलब्धि पाने की भावना से देखता है, फल की प्राप्ति की भावना से देखता है। निष्काम भाव से मेरा स्मरण कर, तू जीतेगा। भीम ने दूसरे दिन युद्ध करना प्रारंभ किया और युद्ध करते करते शरणागत वत्सल भगवान की ओर पूर्ण शरणागति की भावना से भीम ने युद्ध के बीच में हाथ जोड़ करके देखा। भगवान ने कृपा की, पत्ते अलग किए, विपरीत दिशा में फेंके। भीम ने फिर से वही दाव पेच खेला और जरासंध को बीच से अलग करके ऐसे ही नहीं छोड़ा, विपरीत दिशा में फेंक दिया। उसका अंग बार बार उठे खुद को एक करने के लिए, लेकिन उसकी अवधि थी, इतनी देर में यदि एक हो गया तो ठीक, नहीं तो मर गया। उतनी देर में भी वो एक ना हो पाया, जरासंध की मृत्यु हो गई। और जरासंध की मृत्यु के बाद अब भीम ने अपनी विजय के लिए भुजा नहीं उठाई, ठाकुर जी के चरणों में जाके साष्टांग दंडवत किया। कर्म हम करते हैं, भीम की तरह जरासंध से लड़ते हैं रोज, लेकिन यदि भगवत स्मृति यदि बनी रहे और वो भी पूर्ण शरणागति की भावना से, तो जीतेंगे हम भी अपने इस कर्म के युद्ध में, जैसे भीम जीता है। और फिर जीत करके अपनी पीठ नहीं थपथपाओगे, फिर ठाकुर जी के आगे बैठोगे, आपने जिताया है, आपकी ही सब कृपा है। 20,000 राजकुमारों को लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। अश्वमेध यज्ञ पांडवों का हो रहा था, वहां पर बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल वही जिससे रुक्मणी जी की सगाई हो गई थी। भगवान ने दोनों की तो सगाई तोड़वाई, एक तो शिशुपाल की और एक सतधनवा की। सगाई तोड़वाई क्यों भगवान ने? रुक्मणी जी और सत्यभामा ये और किसी की हो ही नहीं सकती, ये प्रकृति है, प्रकृति भगवान की ही रहेगी। और कोई जबरदस्ती अपना बना ले तो उसकी गलती है ना। शिशुपाल ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देख के उसकी भौएं चढ़ गई ऊपर। वो बहुत चिढ़ता था भगवान से, और जब से रुक्मणी जी से ब्याह हुआ तब से तो पूछो ही मत। भगवान पधारे, भगवान को देख करके भौएं चढ़ गई। उतने में पीछे आई अत्यंत सुंदरी रुक्मणी। रुक्मणी को देख करके तो उसकी आंखें लाल पड़ गई। और फिर उसके बाद आए कौन? प्रद्युम्न, भगवान के पुत्र। प्रद्युम्न को देख करके तो उससे रहा ही नहीं गया, बोले कहीं मेरा बेटा होता आज, अब द्वारिकाधीश का बेटा है। ये सब देख करके उसका क्रोध भरा पड़ा था अंदर से। इतने में ही अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, ये प्रस्ताव वहां सभा में उठा। तो जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव है। सहदेव ने कहा कि अग्र पूजा भगवान की होनी चाहिए, द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। अग्र पूजा द्वारिकाधीश की हो, ये सभा में सबने हामी कर दी। इस बात को सुनकर के शिशुपाल और क्रोधित हुआ, महाराज गालियां देना शुरू करने लगा। भगवान बैठे बैठे सुनने लगे। 100 गालियों तक उसको छूट थी। 100 गालियां देगा, भगवान ने कहा इसको नहीं मारूंगा। लेकिन 101 भी गाली होते ही भगवान का सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र ने आकर के शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। एक बड़ी अच्छी बात, खैर एक जगह ऐसा भाव बताते हैं संतजन की शिशुपाल की जो मां थी वो भगवान की भुआ लगती थी। तो भगवान ने शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसके 4 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं। ज्योतिषियों ने कहा जो भी इसको अपनी गोद में लेगा, जिसकी गोद में जाने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाएं, 2 नेत्र निकल जाएं, समझो वही इसको मारेगा। तो शिशुपाल की मां जो भी आता था सबकी गोद में अपने बेटा को देती थी। जैसे ही भगवान कृष्ण गए, जैसे ही उसको गोद में दिया तो उसकी 2 भुजाएं निकल गई, 2 नेत्र निकल गए। तो
शिशुपाल की मां ने निवेदन किया, प्रभु मेरे बालक को कभी मारना मत। बुआ मैं क्यों मारूंगा, मेरा भाई है, इसको क्यों मारूंगा? बोले नहीं फिर भी तुम मारना मत, मुझे वचन दो। बोले 100 गाली भी मुझे रोज देगा ना तो भी इसको नहीं मारूंगा। भगवान ने 101वीं का तो नहीं कहा था, क्योंकि भगवान जानते थे 99 गाली दिए बिना तो ये पानी नहीं पिया करेगा, ये रोज गालियां देगा मुझे। लेकिन 101वीं गाली पर भगवान को रोष आ गया। 100 गालियों में कुछ नहीं बिगड़ा, ठाकुर जी को 101वीं पर क्रोश आ गया। ठाकुर जी निंदा स्तुति सब स्वीकार करते हैं, तो फिर 101वीं गाली में क्या था जिससे ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र चला? ऐसा कहते हैं कि 100 गाली तो ठाकुर जी को दी थी, लेकिन 101वीं गाली ठाकुर जी के भक्तों को, पांडवों को दी उसने। अरे तुम पांडव सब मूर्ख हो, इनको इनकी अग्र पूजा करवाने के लिए बैठे हो। तो 101वीं गाली जब भगवान के भक्त पांडवों को दी तब भगवान से सहन नहीं हुआ, तब सुदर्शन चक्र ने आकर के जरासंध का सिर धड़ से अलग कर दिया। ठाकुर जी ने स्वयं की गाली पर जरासंध को नहीं मारा था, शिशुपाल को नहीं मारा था, वो पांडवों को गाली दी 101वीं, तब भगवान ने सर धड़ से अलग किया। ऐसे भक्त प्रतिपालक हैं ठाकुर जी। इस प्रकार शिशुपाल का वध हुआ और अश्वमेध यज्ञ पांडवों का पूर्ण हुआ। सूर्य ग्रहण का समय पड़ा, सब द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र जा रहे थे और वहीं सूर्य ग्रहण के समय पर पूरा ब्रजमंडल भी कुरुक्षेत्र आया था। वर्षों बीत गए, ना तो द्वारिकाधीश ने अपने ब्रज को देखा है, ना ब्रजवासियों को देखा है। नित्य अपने चिंतन में तो दर्शन करते हैं, लेकिन आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर सब कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो रहे थे। कुंभ लगा था, शिविर लगे थे बड़े बड़े। द्वारिकाधीश के शिविर में जब ये बात पता चली कि पूरा ब्रजमंडल भी कुरुक्षेत्र आया है, तो रुक्मणी आदि अष्टपटरानियों ने मन में भावना रखी, ये रोज सुबह उठकर के ठाकुर जी श्री राधा रानी, किशोरी जी, गोपियों का स्मरण करते हैं, देख के तो आए ये राधा रानी, किशोरी जी, गोपियां हैं कैसी, इनका स्वरूप कैसा है, सुंदर कितनी, अरे हमसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो नहीं सकती। चलो सब 8 मुख्य पटरानियों ने आपस में मीटिंग करी, चलो आज राधा रानी को देख के आते हैं। बोलिए हैं कितनी सुंदर है, देख के तो आए। ब्रज के शिविर में प्रवेश किया 8 पटरानियों ने। किसी से पूछा, बोले कि यहां राधा रानी कहां बैठी हैं? बोले वो सामने जो शिविर लगा है उसी में किशोरी जी विराज रही हैं। रुक्मणी आदि अष्टपटरानियां अंदर प्रवेश करती हैं, तभी देखती हैं एक अत्यंत सुंदरी, बिल्कुल मृग जैसे नेत्र हैं, जिसके विशाल नेत्र हैं, मानो जैसे गहराइयों में कोई डूब जाए। ऐसी अत्यंत सुंदरी एक युवती खड़ी है। रुक्मणी जी का अहंकार उसको देखते ही नष्ट हो गया। बोले कि हम तो इसकी पैर की धूल भी नहीं। जय हो किशोरी जी, हे राधा रानी, हम आपको प्रणाम करते हैं। वो नीचे उठकर, मैं तो उनकी दासी की दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी। ये बात सुनकर के तो रुक्मणी जी का अहंकार कहां चला गया, कोई पूछ भी नहीं सकता। हम सुंदरता का अभिमान करती हैं, जिनकी दासी इतनी सुंदर है वो स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। अंदर प्रवेश किया तो मानो जैसे कमल खिला बैठा हो, कमल की आकृति सामने रखी हो, उससे भी अधिक सुंदरी सामने बैठी है। उसको देख करके सत्यभामा, जाम्बती आदि तो मानो जैसे मूर्छा को प्राप्त होने, मूर्छित होने लगी, इतनी सुंदर। प्रणाम किया, आप निश्चित ही राधा रानी हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, आप गलत प्रणाम कर रही हो, मैं राधा रानी नहीं हूं, राधा रानी भीतर बैठी। और अंदर प्रवेश किया। प्रत्येक पड़ाव पर सुंदरता की पराकाष्ठाएं खड़ी हैं। रुक्मणी यानी कि लक्ष्मी, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। वे भी अपनी रूप गर्विष्ठता को भूल चुकी थी। अंतिम पड़ाव में प्रवेश किया तो असंख्य सुंदरी नारियां खड़ी हैं और उन असंख्य सुंदरी नारियों के बीच में केश खोले हुए तप्त कांचन गौरांगी, तिरछे नयन किए हुए श्री किशोरी जी बैठी हैं।
किशोरी जी को देख करके रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए, रुदन प्रारंभ हो गया। ऐसी सुंदरी किशोरी जी, उनके चरणों में नतमस्तक हो गई किशोरी जी। चरणों में प्रणाम करते हुए रुक्मणी जी ने अपना परिचय दिया, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण की बड़ी पटरानी रुक्मणी। रुक्मणी जी का नाम सुनते ही किशोरी जी ने अपनी नेत्रों से रुक्मणी जी को देखा, उनके मुखमंडल का स्पर्श किया, अपने हृदय से लगाया, बोले हमारे हृदय में निवास करने वाले श्याम सुंदर सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम बहुत सुंदर हो रुक्मणी। अष्टपटरानियों का दर्शन किया। राधा रानी के मुखमंडल की आकृति को देखकर के रुक्मणी जी के होठ कांप रहे हैं, शब्द फिसल रहे हैं, ऐसी सुंदर श्री राधा रानी। रुक्मणी जी ने एक दूध का पात्र दिया, गर्म दूध, और कहा श्याम सुंदर ने आपके लिए भेजा है। ये बात जैसे ही सुनी, श्याम सुंदर ने मेरे लिए भेजा है, सब गोपियों का झुंड राधा रानी के पास आ गया, बोले श्याम सुंदर ने भेजा है, थोड़ा हमें भी प्रदान करो। ठाकुर जी ने दूध भेजा। ये बात सुनते ही किशोरी जी ने अपने मुखमंडल से पात्र को लगा लिया, पीना शुरू किया। दूध है, गर्म है, चीनी है, शक्कर है, नहीं है, कैसा है, कोई उसका किसी भी प्रकार से कोई परीक्षण नहीं किया, सीधा मुख में लेकर के पान करने लगी। मुख के दोनों भाग से दूध कुछ टपक करके बाहर आ रहा था, उसको बाकी की सखियां अपने हस्त के अंजलि में भर करके पान कर रही थी। हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए दुग्ध भेजा। बंधुओं, रुक्मणी जी से उस समय किसी ने पूछा हमारी किशोरी जी कैसी हैं, दर्शन करके कैसा लगा? तो वे कहती हैं सुधर्मा सभा से जब द्वारिकाधीश लौट करके आते हैं, अपने मुकुट को उतारते हैं, अपने केशों को खोल देते हैं, और जब शयन शैया पर लेट जाते हैं, उन द्वारिकाधीश का रंग यदि गौर वर्ण कर दिया जाए तो वही किशोरी जी, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं दोनों। श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। किशोरी जी के दर्शन हुए। हमारे ब्रज के उपासक इस पद का जरूर गान करते हैं, और जो ब्रज में वास चाहते हैं वो भी इस पद का नित्य गान करते हैं। हे किशोरी जी कृपा करो। हमारे ब्रज में किशोरी जी का दर्शन नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, बांके बिहारी जी बैठे, बगल में कौन है? श्रृंगार है, घूंघट ओढ़ के किशोरी जी बैठी हैं, रूप का दर्शन नहीं है। राधा रमन जी में जाओ, राधा रमन लाल जी बैठे हैं, बगल में किशोरी जी हैं, लेकिन चूड़ामणि के रूप में दर्शन नहीं है। राधा वल्लभ जी जाओ, लाल जी खड़े हैं, बगल में गादी जी विराजमान हैं, किशोरी जी का दर्शन नहीं है। क्यों? जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी वंशी रह गई हाथ में, फिर न लगी भूख। ठाकुर जी जब किशोरी जी का दर्शन करते हैं ना, तो किशोरी जी को जब देखते हैं तो ठाकुर जी उन्हीं को ही देखते रहते हैं, उन्हीं के ही रूप माधुरी में रहते हैं। तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि ये यदि हमको देखते रहेंगे तो दर्शनार्थी दर्शन करने आएंगे, ये दर्शनार्थियों को दर्शन बाद में देंगे, हमको ऐसे ही देखते रहेंगे। तो इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं ताकि तुम सामने देखो, सब तुम्हारा दर्शन करें। और भाई दूसरा भाव ये है, जिनका दर्शन करके ठाकुर जी ही मोहित हो जाते हैं, उनका दर्शन करके हमारी क्या हालत होगी। इसलिए किशोरी जी का दर्शन वृंदावन में केवल भाव रूप से है। फिर भी संपूर्ण वृंदावन में दर्शन श्याम सुंदर के हैं, लेकिन बोलते सब राधे राधे हैं। श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। सब जगह राधा रानी को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार
भाव बताए गए और आगे भागवत के मंगल प्रसंग में भगवान के एक प्रिय सखा की कथा आई जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम भागवत में लिखा नहीं है सुदामा, लेकिन इनको सुदामा कहा गया। भागवत में ना तो राधा रानी का नाम है ना सुदामा जी का नाम है। क्यों? श्री सुकुमूर्छित भय मास शठ, शुकाचार्य जी की गुरु हैं राधा रानी, और राधा रानी का जब भी वे राधा बोलते थे 6 महीने की समाधि में चले जाते थे शुकाचार्य जी। इसलिए राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं। यदि संपूर्ण भागवत के प्रसंग में हमने राधा रानी का नाम बोल दिया, राधा बोल दिया, तो फिर समाधि चली जाएगी। इसलिए राधा रानी का नाम उच्चारित नहीं किया गया भागवत में, गोपी कह करके पुकारा। अच्छा देखो, कल हमने एक गीत सुनाया था, भ्रमर गीत। तो जब आप गोपी गीत का पाठ करोगे तो वहां स्पष्ट लिखा है कौन गा रहा है गोपी गीत। वहां लिखा गोप्योवाच, गोप्य ऊंचू, बहुवचन संज्ञा है, यानी कि बहुत सारी गोपियां गा रही हैं। लेकिन जब आप भ्रमर गीत को पढ़ोगे तो वहां लिखा है गोपीवाच, एक गोपी कह रही है केवल। और जहां पर ये गोपीवाच एक गोपी का भाव है, वो एक गोपी श्री राधा रानी है। उनका नाम श्री शुकाचार्य जी ने नहीं कहा कि कहीं बोलते तो 6 महीने की समाधि में चले जाते हो, फिर परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलती। इसलिए श्री किशोरी जी का नाम भागवत में नहीं है। और श्री सुदामा जी का नाम भी भागवत में नहीं है। ये तो सुदामा यानी कि सुंदर दाम जिसके पास है, सुंदर धन जिसके पास है, सुंदर धन का जो स्वामी है उसका नाम है सुदामा। और सुदामा जी महाराज के बारे में तो सब जानते ही हैं अधिकतर। उनका घर कैसा था, उनके वेश कैसे थे, उनका रूप कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनका घर सब जानते ही हैं। तो फिर सुंदर दाम तो उनके पास नहीं थे, तो फिर विद्वानों ने उनका नाम सुदामा क्यों बताया? भगवान के सखा का नाम सुदामा रहा, सुदामा क्यों? बोले संसार का धन रूपी दाम नहीं था उनके पास, भगवान का नाम रूपी दाम था, वही सबसे सुंदर दाम है, इसलिए उनका नाम सुदामा, इसलिए नाम सुदामा कहते हैं। और हो सकता है कहीं वर्णन भी हो, भागवत में सुदामा नहीं। भगवान के एक सखा हैं, केवल इतना वर्णन है। और ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, प्रशांत हैं, जितेंद्रिय हैं। मित्र और सखा दोनों में अंतर होता है। मित्र किसे कहते हैं? यदा कदा मिलती, कभी कभी मिले उसको मित्र कहते हैं। सखा सह खादती सह खेलती, संग खावे संग खेले संग रहे, उसको सखा कहते हैं। ठाकुर जी का मित्र नहीं है सुदामा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, सखा है, संगी रहते हैं। भगवान के नवदा भक्ति में एक भक्ति सखत्व भी है, सखा। हम भगवान को अपना सखा माने। लेकिन यदि पूछा जाए भगवान किससे मित्रता करते हैं, जैसे कि हमको किसी से मित्रता करनी है तो हम उसमें कुछ गुण देखेंगे। जैसे कि आजकल के बच्चों की जिनकी बुद्धि कुसंग के कारण बिगड़ चुकी है, ऐसे बालक बड़े बड़े शहरों में मित्र किसको बनाते हैं? आजकल बच्चे मित्र उनको नहीं बनाते जो कथा सुनते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो भजन करते हैं। वो कहते हैं भाई संस्कारी बच्चा है, इससे हमको मित्रता नहीं करनी। मित्रता किससे करेंगे? गलत खाता है, गलत पीता है, पिता के पैसे उड़ाता है, उल्टे सीधे काम करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े काम करता है, और महाराज रात भर उठता है,
जल्दी सोने वाले को भी बालक आजकल मित्र नहीं बनाते, रात भर उठता है, मित्र बनने योग्य। ऐसे ही भगवान के भी कुछ नियम हैं। भगवान किसी को अपना सखा बनाते हैं, उसमें ये गुण देखते हैं। कौन कौन से गुण यहां पर लिखा है कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। पहला गुण विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा गुण प्रशांतात्मा, तीसरा गुण जितेंद्रिय। 3 गुण, ये 3 गुण यदि किसी में, ठाकुर जी स्वयं उसके सखा बनने को तैयार हो जाएंगे। पहला गुण विरक्त इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है। इंद्रियां कितनी होती हैं? मैंने कथा में एक दिन बताया था। कितनी होती हैं? जोर से बोलो। 10। कौन कौन सी होती, सबको पता ही है। इन इंद्रियों में जो आसक्त नहीं है, इन इंद्रियों से जो विरक्त है, उसको भगवान अपना मित्र बनाते हैं। पहला लक्षण ये देखते हैं ठाकुर जी, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है। चप्पल खो जाए तो व्याकुल हो जाए, बोले चप्पल चाहिए, अभी अभी दिलवा के लाओ। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी मित्र नहीं बनाते। चप्पल खो गई तो बिना चप्पल की 3-4 कथाएं कर आए महाराज। ऐसे को ठाकुर जी विरक्त को अपना मित्र बनाते हैं। इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पर जो ज्यादा ध्यान ना देता हो, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। नहीं तो भाई कल को भगवान कहेंगे मैंने तुझे सखा बना लिया और तेरी इंद्रिय की इच्छा कुछ प्रकट हो गई, तो मैं कैसे उन्हीं को पूरा करता रहूंगा? यदि इंद्रियों की इच्छा ही पूरी करनी होती तो संसार करवाता ही क्या है? सब लोग मंदिर में आके इंद्रियों की इच्छा ही तो पूरी करवाते हैं। हे प्रभु ये मिल जाए, वो मिल जाए, वे मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। क्यों? इन सब से क्या होगा? तुम्हारी इंद्रियां सुखी रहेंगी। और इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाला व्यक्ति मेरा सखा नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों से जो विरक्त है वो मेरा सखा। दूसरा बताया प्रशांत आत्मा, शांत भी नहीं, प्रशांत। भगवान को कम बोलने वाले लोग बहुत पसंद है। जो बहुत बोलते हैं, बहुत जल्पिका, बहुत बोलने वाले लोग अच्छे नहीं होते। एक बार मैं यही बात कह रहा था तो एक बालक, यजमान का बेटा, मुझसे बोला हम तो, आप भी तो बहुत बोलते हो, 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक कंटिन्यूअसली बोलते ही रहते हो। तो फिर मैंने संशोधन किया, मैंने कि बहुत संसारी चर्चा करने वाला अच्छा नहीं लगता। जब मुंह खोले सो हरि कथा, जब बोले सो हरि की चर्चा बोले, वो अच्छा है। मैं वैसे बहुत कम बोलता हूं, कि बहुत कम, और उसका फायदा भी है। कम बोलने का फायदा ये होता है कि जब कथा कहते हैं ना तो जीभ थकती नहीं है। बढ़िया सुंदर शब्द जो है ना उनकी गरिमा बनी रहती है। बहुत ज्यादा बोलने से शब्दों की गरिमा नष्ट हो जाती है। शांत रहो, कम बोलो। भगवान को शांत भी नहीं, प्रशांत चाहिए। हमारे ठाकुर जी कैसे रहते हैं? बिल्कुल प्रशांत रहते हैं। घर के गोपाल जी, उनको तुम बेचारे सर्दियों में ठंडे पानी से नवा दो फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। सब्जी में मिर्च ज्यादा पड़ जाए कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा ही उनको भक्त भी चाहिए, मित्र भी ऐसा ही चाहिए। जैसा मैं हूं, हर चीज सहन करता हूं, ऐसा ही मेरा मुझे सखा चाहिए। प्रशांत, प्रशांत आत्मा, मित्र धर्म का। और जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतना मतलब इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त कर देना, ये जितेंद्रिय का लक्षण है। विरक्त इंद्रिय मतलब इंद्रियों की इच्छाएं ना पूरी करना, और जितेंद्रिय का मतलब इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग में लेना। हाथों से मार्जनादिषु सेवा करना, पैरों से प्रदक्षिणा करना, आंखों से दर्शन करना, कानों से कथा सुनना, जीभ से कीर्तन करना, हाथों से करताल बजाना, और पूरे शरीर से दंडवत करना। प्रत्येक इंद्रिय को जो भगवान में लगाए रखे वो जितेंद्रिय है।
ये 3 गुण जिसमें हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा सखा है, वो मेरा सखा है। इसलिए ये 3 गुण जीवन में ले आओ, ठाकुर जी आपसे आपके मित्र बन जाएंगे, सखा बन जाएंगे। तो एक सखा है, ब्राह्मण है, विरक्त है, घर में छत में इतने छिद्र हैं कि बारिश जब होती है तो घुटने घुटने जल सुदामा जी के घर के अंदर आ जाता है। सुदामा जी के पास में 2 जोड़ी वस्त्र हैं, बस वो भी ना जाने कितनी जगह से रफू किए हुए हैं। शरीर में हड्डियां कितनी हैं, आदमी खड़े खड़े गिन सकता है। सुदामा जी का शरीर ऐसा है। बालक भूखे प्यासे आते हैं और कुछ भोजन की याचना करते हैं, तो सुदामा जी महाराज उनको गोदी में लेटा करके कन्हैया की मधुर मधुर कथा सुना के उनको सुला देते हैं, लेकिन भोजन नहीं करवा पाते। किसी दिन यदि भोजन नहीं मिलता तो सुदामा जी प्रसन्न होकर के रात में कीर्तन करते हैं। पत्नी कहती, कीर्तन क्यों कर रहे हो, सुबह से भोजन नहीं मिला। अरे देवी, परसों एकादशी निकल करके गई थी, ठाकुर जी ने आज फिर से एकादशी करा दी हमारी। ऐसे ऐसे ठाकुर जी की हर कृपा को स्वीकार करते थे। कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए सबको स्वीकार करते हैं श्री सुदामा जी। लेकिन एक प्रश्न उठता है, एक गुरु के 2 शिष्य, एक सुदामा एक कृष्ण, एक सोने की नगरी का राजा और एक का घर ऐसा। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहना कभी भी जीवन में, कई कथाओं में भी दरिद्र कह देते हैं सुदामा को। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने सदा सर्वदा से इस बात का खंडन ही किया। सुदामा जी निर्धन हैं, सुदामा जी के घर में खाने को नहीं है, सुदामा जी के पास पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को घर नहीं है। सब बात जायज है, सुदामा जी के पास धन नहीं है, ये भी बात मानने की है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं ऐसा कभी नहीं मान सकते। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। जब सांदीपनी गुरुकुल में दोनों कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे, एक दिन अत्यंत भयंकर रोष युक्त रहने वाले ऋषि भृगु ऋषि पधारे और आते ही सांदीपनी गुरुकुल में मां से कहने लगे, माते भिक्षाम देही, भिक्षा दो। सामग्री सब खत्म हो चुकी थी, सब पा चुके थे, केवल 2 पोटली में चने रखे थे जिनको कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाएंगे लकड़ी आदि लेने के लिए, दोनों बालकों के लिए रखी थी गुरु मां ने। सामग्री शाम को आएगी, अभी कुछ है नहीं, क्या दूं, चने दूंगी नहीं, चने तो बालकों के हैं, ये तो महात्मा है, इनको तो कहीं भी मिल जाएगा भोजन। भृगु महाराज ने कहा, मात्र भिक्षाम देही, तो गुरु मां ने मना कर दिया। बोले महाराज जी क्षमा करें, आज तो सामग्री पूर्ण हो गई, आप कल आ जाइए। भृगु ऋषि बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम फिर कहीं और से व्यवस्था करेंगे। वहां से जाने लगे, नेत्र बंद करके विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बालक पढ़ते हैं और इतनी सी भी सामग्री नहीं है। नेत्र बंद करके जब अपनी मंत्र दृष्टि से देखा तो चने की पोटली दिख गई। भृगु ऋषि बोले, आप किनके लिए बचा के बैठी हैं उन चने की पोटलियों को? जिसके लिए भी बचा के बैठी हैं, श्राप देता हूं, उन चनों को जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। खिला देना, आपने मुझको देने से मना किया। लोग कहते हैं सुदामा ने भगवान के हक का चना खाया इसलिए ऐसा हुआ। अरे अरे, इतनी संकीर्णता हम हिंदुओं के दिमाग में कौन भरता है? सुदामा जी महाराज वहीं एक झाड़ के पीछे बैठ करके तुलसी तोड़ रहे थे जब भृगु महाराज ने ये श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने वो सुन लिया। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, वो चने तो मेरे और द्वारिका, मेरे और कन्हैया के लिए रखे हैं गुरु मां ने, कन्हैया उनको खावे मेरे जानते हुए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उन चनों को कहीं फेंक दूंगा तो कहीं कोई अंकुरित हो जाएंगे, फिर से किसी ने पा लिया तो वो भी निर्धन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और मनी मन सोचने लगे, सुदामा तू बार बार सोचता है ना कन्हैया की मित्रता का उपहार क्या देगा, चलो कन्हैया को यही उपहार देते हैं।
वन में जब गए, बारिश हो रही थी, वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा जी पोटली खोल करके चने खाने लगे। द्वारिकाधीश बोले रुक जाना, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी खाऊंगा। सुदामा जी महाराज ने पूरे मुंह में भर लिया और महाराज एक दाना चने का नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बोले सुदामा ये तूने क्या किया? मेरे भी थे उसमें चने, गुरु माँ ने मेरे लिए भी रखे थे, सब खा गया। सुदामा जी ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, बोले भूख बहुत तेज लगी थी इसलिए खा लिया, क्षमा कर दो। ठाकुर जी बोले नहीं 3-4 दिन तक तो सुदामा जी से, मेरे चने खा लिए। लेकिन सुदामा जी एकांत में बैठ करके रुदन करते हैं, बोले मेरो कन्हैया प्रसन्न रहे, यही तो मेरी सखा है, यही तो मेरा सखत्व है। मैं जानबूझ करके जान के भी वो चने कन्हैया को खाने दूं, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूं? आज द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा हैं, तो ये सुदामा की देन है द्वारिकाधीश को। ये सुदामा जी ने प्रदान किया है अपने सखा को। सखा हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो हो ही नहीं। सुदामा जी की पत्नी कहती है आप कभी द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं जाते? कभी उनके पास दर्शन करने की भावना से क्यों नहीं जाते? बोले अरे मैं जाने की इच्छा तो मेरी होती है, वैसे तो वो मेरे मन में ही रहता है, मेरे चिंतन में ही रहता है, मेरे मुख में ही रहता है, लेकिन मैं सोचता हूं कहीं मेरी दुर्दशा देख करके, सुदामा की दुर्दशा देख के कहीं वो ये ना सोचे गरीब है कुछ मांगने आया, इसलिए मैं नहीं जाता उसके पास। आज पत्नी 4 घरों से चावल मुट्ठी भर के लाई, पोटली बना करके और सुदामा जी को दे दी। बोले मेरी सौगंध है यदि आप द्वारिकाधीश के पास नहीं गए तो। सुदामा जी की पत्नी के मन में भावना थी कि उनको पता तो चले कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। 4 घरों से चावल लाई ताकि जब द्वारिकाधीश देखे ना तो समझ जाएं कि एक भी चावल इसके घर का नहीं है। 4 घर के चावल अलग अलग ही होंगे सब। पोटली बना करके दे दी और श्री सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, बोले वैसे तो देवी अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी वैसे तो कन्हैया का दर्शन मुझे रोज होता है, वो चिंतन में रोज मेरे प्रकट होता है, लेकिन तुमने सौगंध दी है तो मैं जा रहा हूं। और सुदामा जी महाराज जा रहे हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने हमारे पूज्य पिताजी महाराज, मैंने पिछले 10 वर्षों में ये भाव उनसे सुना नहीं, उन्हीं का भाव है, वो गाते थे इसको और इस भाव को प्रसिद्ध भी उन्होंने ही किया। लेकिन 15-20 वर्ष पहले की कथाओं में गाते थे, अब नहीं गा पाते, समय की अनुकूलता नहीं होती, कई बार बहुत होता है। लेकिन मेरे को जब भी मैं छोटा था कथाओं में पिताजी के साथ जाता था तो पिताजी कहते थे कथा में चलो 4 घंटे बैठना, तो हम छोटे थे, हम कहते सोएंगे, हम तो कथा में मन नहीं लगता। तो पिताजी बोलते नहीं आज तो 4 घंटे सुननी पड़ेगी। तो मैं कहता था अच्छा ये वाला भजन गाओगे तो 4 घंटे बैठूंगा। तो फिर पिताजी इस प्रलोभन में कि ये बैठे इसलिए गाते थे। ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। श्री सुदामा जी महाराज जा रहे हैं और ढूंढते हुए जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। मेरे श्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने विरह की याद दिल
विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। उलझन है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। उलझाए सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम, यदि उन पुण्यों को अपने पास रखोगे तो खर्च हो जाएंगे।